हेलो भाई। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग भाई रीजनिंग कवर करेंगे। ठीक है। तो आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग को। ठीक है। तो CUET के लिए ये हम लोग का रीजनिंग का पहला लेक्चर होगा और हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला श्रृंखला से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अच्छा एक बात देखो भाई, इस टॉपिक से, इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी कभी आ गया एक दो क्वेश्चन, आ गया एक, मतलब रेयरली पूछता है। ठीक है। लेकिन ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों? इसके पीछे का कारण बताते हैं। क्योंकि इसी चैप्टर के मदद से आपको अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद होगा। ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्लेस वैल्यू याद होगा। तो जितना ज़्यादा अच्छे से अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद है, लेफ़्ट से राइट से अगर हमें याद है, तो हमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो आएगा हम लोग का, उसमें बड़ा मदद मिलेगा। और अगर ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग भी और अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले। ठीक। तो अगर इस चैप्टर में हमने कमांड बना लिया तो हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग जो होगा वो आसान हो जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग से भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल कोडिंग डिकोडिंग ही होगा। ठीक है। बहुत सारे, जैसे सीरीज वाला आएगा, अल्फाबेट सीरीज वाला आएगा, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, कैसे कैसे हम लोग करेंगे वो आगे हम लोग धीरे 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 सीखते चलेंगे। लेकिन ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सीखते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर का जैसे नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेट क्या होता है भाई, हमें पता है कि अंग्रेजी में 26 तो अल्फाबेट होता है, ABCDEFGH, जिसको हम लोग पढ़े हैं। तो देखो ABCD ऐसे डॉट 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 XYZ तक जाएगा। तो ध्यान रखने वाली इसमें बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो हमारा लेफ्ट है वही है अल्फा, मतलब जिधर से हम लोग शुरुआत करते हैं ABCD का, जिधर से शुरुआत करते हैं वो होता है लेफ्ट। और XYZ ये होता है राइट हैंड, मतलब ये है बायां पक्ष या बायां, और ये है दायां। हमारा लेफ्ट हमारे हाथ का लेफ्ट अल्फाबेट का लेफ्ट होगा, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट होगा। और हमारा राइट अल्फाबेटिकल सीरीज का राइट होगा। देखो ये जानना जरूरी है ना। क्यों? अभी धीरे 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 समझ में आ जाएगा। तो भाई अभी तक हमने क्या बोला? अभी मैंने बस ये बोला कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेके जेड तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, और मतलब इंग्लिश में। ठीक है। जिसको अल्फ़ाबेट हम लोग बोलते हैं। लेफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट में ABCD आता है, ए लेफ्ट में होता है, जेड राइट में होता है। ठीक है। हमारा लेफ्ट अल्फ़ाबेट सीरीज का लेफ्ट होगा, हमारा राइट इसका राइट होगा, अल्फ़ाबेट का जो सीरीज है उसका राइट होगा। तो ठीक है, इतना जान गए। अब इसके साथ साथ आपको इस अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जैसे ए का वैल्यू, प्लेस वैल्यू है 1, बी का है 2, सी का है 3, डी का है 4, 5, 6, 7, एच का है 8, आई का है 9, ऐसे 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 करते करते देखो पूरा 26 तक आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले तुम इसको देखो, खूब अच्छे से देखो। ठीक है। अच्छे से देखो, 2-3 बार पॉज करो, पॉज करके 2-3 बार इसको पहले रिवाइज करो, पढ़ो पढ़ो। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा पूरा पहले 1-2 बार पढ़ो। ठीक है। पढ़ लिए? रोक के पढ़ो, हाँ हाँ हाँ, रोक के पढ़ो। चलो अब हम आगे बताते हैं। हम आई होप तुम पढ़े होगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको याद करने का छोटा छोटा ट्रिक भी है, तो थोड़ा याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो ई ज्योति, ठीक है ना, ई ज्योति इसको बोला जाता है। ठीक है। ई ज्योति। तो देखो ई का वैल्यू कितना होता है? 5। देखो ये सब 5 के अल्टरनेट पे है। ई का होता है 5, जे का होता है 10। ठीक है। ई जे, ओ का होता है 15, देखो देखो ओ का 15, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। ये वैल्यू है और तुम्हें याद रख करना है, इसको याद करना है, मतलब करना है। ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलो, ई का है 5, जे का है 10, ओ का है 15, टी का है 20, वाई का है 25। अच्छा देखो, अगर ये भी तुम्हें याद है तो थोड़ा आगे पीछे जाकर तुम वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हम कहे जी का बताओ,
तो ई का तो 5, ई ज्योति से ई का याद है 5, ई एफ जी, मतलब ई के बाद देखो ई के बाद एफ आता है, मतलब 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, मतलब जी का प्लेस वैल्यू कितना होगा 7, और देखो होता भी है। ठीक है, जैसे हम कहें यू का बताओ, तो देखो ई ज्योति में हिल रहा है क्या, ई ज्योति में टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, और तुमसे पूछे कितना यू का, तो टी के बाद यू आता है मतलब 21, समझ रहे हो। जैसे हम तुमसे भी का पूछे, भी, तो देखो टी यू भी, टी का मतलब 20, यू 21, भी 22, समझ रहे हो, आ रहा है। देखो भैया ABCD का प्लेस वैल्यू है। अच्छा कुछ कुछ आसान चीजें और एक आध दो ट्रिक देखो। देखो एफ को याद करना बड़ा आसान है। देखो एफ देखो, एफ ऐसे होता है, इसमें 6 बना दो तो एफ का कितना हो गया 6। जी का देखो, जी ऐसे होता है, जी हमारा ऐसे होता है, यहीं पे देखो ये 7 की तरह बन नहीं रहा है, 7 की तरह। ठीक है, एच में ये कर दो, ये बन गया 8, तो एच का कितना हो गया 8। आई देखो लोग ऐसे भी बनाते हैं, कुछ लोग आई ऐसे भी बनाते हैं, तो ये हो गया 9 की तरह दिख रहा है, तो आई कितना हो गया 9। ठीक है, जे का कितना हो गया 10। के अच्छा देखो IPL कभी देखे होगे तो एक टीम हुआ करती थी जिसका नाम था किंग्स 11 पंजाब, तो किंग 11 पंजाब, ठीक है ना, तो किंग 11। ठीक, तो एम का देखो, एम ऐसे होता है, एम इसके नीचे लगा दो, देखो अब इसको सीधा करके लिखो, क्या 13 की तरह नहीं दिख रहा है 13, इसी तरह तुम डब्लू को भी बना सकते हो, डब्लू, तो देखो डब्लू भी कितना है, देखो 3 की तरह लग रहा है, तो ऊपर लगा दो 2, तो कितना हो गया 23। अच्छा कंफ्यूज कल को ना हो जाना कि देखो ये भी 3 है ये भी 3 है, तो सर कौन 13 कौन 23, तो ऐसा मत करना, पहले एम आता है तो इसीलिए 13, बाद में डब्लू आता है इसीलिए 23। ठीक है, तो पहला तुम्हारा अभी तक तुम्हें क्या करना है, इसको बैठकर अभी अभी पहले बोलो। ठीक है, बोलो, जरूर बोलो। ठीक है, तभी तुम सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। जैसे हम कहें बताओ क्यू का बताओ, कितना होता है 17, पी का बताओ कितना होता है 16, एन का बताओ, एन का कितना होता है 14। ये मुझे याद है, इसी तरह तुम्हें भी याद रखना है। एक्स का बताओ, तो एक्स का बताओ कैसे करोगे, देखो ई ज्योति वाई कितना होता है 25 होता है ना, वाई कितना होता है 25 से एक जस्ट पीछे आओगे 24, तो एक्स का मतलब एक्स का देखो एक्स वाई होता है 25, एक पीछे आओ, एक्स के पहले वाई के पहले एक्स आता है, तो वाई होता है 25, एक पीछे आओगे 24, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ये तुम्हें याद रखना है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, अब अच्छे से आप लोगों ने याद किया होगा, रिवाइज किया होगा। अब इसका क्या करना है, अब सभी का प्लेस वैल्यू बताना है। लेकिन देखो भाई, जो प्लेस वैल्यू होता है ना, वो दो प्रकार से निकाला जाता है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। जैसे जैसे अभी अभी तक हम लोग कह रहे हैं क्यू का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप खट से बोलेंगे 17। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू बताओ तो बोलेंगे 18। ठीक है ना, इसी तरह यू का प्लेस वैल्यू कितना होगा 21 होगा ना, ई का प्लेस वैल्यू कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा, टी का होगा कितना 20, ई का कितना होगा 5, ओ का कितना होगा 15, एम का कितना होगा 13, एन का कितना होगा 14। तो ये सब जो भी आप प्लेस वैल्यू बता रहे हैं वो लेफ्ट से बता रहे हैं। देखो याद करो, 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा था ना, तो ये जो हम लोग अभी बता रहे थे क्यू का 17, आर का 18, टी का 20 और तुम्हारा एफ का कितना होता है 6, तो ये सब जो भी प्लेस वैल्यू बता रहे हैं हम लेफ्ट हैंड से बता रहे हैं। तो काउंटिंग जो अल्फाबेटिकल का जो अल्फाबेट का जो काउंटिंग होता है वो दो प्रकार से होता है, एक लेफ्ट से होता है, एक राइट से होता है। तो अभी हम लोग लेफ्ट से काउंटिंग करना सीखेंगे, फिर इसके बाद राइट से काउंटिंग करना सीखेंगे। तो देखो लेफ्ट से हम लोग काउंट करो, जैसे इसका क्या करना है, आपको काउंट करना है लेफ्ट से, प्लेस वैल्यू सबका लिखना है। क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का नोट्स मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इसीलिए नीचे कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, प्योर बकायदे नोट्स अच्छा से एकदम मेरे हाथों द्वारा लिखा हुआ नोट आपको इस टेलीग्राम लिंक पे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। तो आइए इसका प्लेस वैल्यू करते हैं। पहले 1 मिनट आपको दे रहे हैं, जल्दी से आप क्या बोलते हैं, पॉज करके इसको करिए। चलो, तो कर लिए होंगे, अब हम बताते हैं। तो देखो
एस का कितना होता है 19 होता है। ठीक है, देखो एस टी, ई ज्योति से टी का 20, एक के टी के पहले एस आता है। यू का कितना होता है टी के बाद आता है 21। बी का कितना होता है 2, 19, 3, 18, 9। बी का कितना होता है 2, 5। बोलो सही है। टी ई ज्योति कितना होता है 20, टी का होता है 20, 5, 10, 15, 20। ठीक है ना, होता है। चलो एच 8 की तरह दिखने में लगता है, तो 8, 5, 3, 8, 1, 14। एम के बाद एन आता है तो 14, फिर 14, 5, एल किंग्स 11 पंजाब 11, 11 के बाद एल, के बाद एल आता है, मतलब ये हो गया 12। बोलो सही है। अब एक ओ के बाद आता है पी, ई ज्योति से ओ कितने में आता है 15, 15 के बाद 16। ठीक है, के किंग्स 11 पंजाब 11, ओ 15, एक के बाद एल आता है मतलब 12, ओ के बाद पी आता है मतलब 16, 8, 1, 2, 5, 20, 9, सी 3, 1, के बाद यल मतलब 12, 19, 5, 18। आर कितना होता है 18। ये सब मुझे याद है। आप सोच रहे होंगे अरे इतना जल्दी कैसे कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे याद है। उसी तरह आपको भी याद करना, इस प्रकार प्रैक्टिस कर लेना है। आई का कितना होता है 9, ई का कितना होता है 5, एस का कितना होता है 19। ठीक है, के किंग्स 11 पंजाब के का 11, ए का 1, एन 14, 15, 20, 5, 19, 13, 9 और 12। ठीक है, जे का कितना होता है 10, दिखने में 10 की तरह होता है ना, 10। ठीक है, 1, वाई ई ज्योति 25, 5, जी का कितना होता है, जी में देखो 7 छुपा होता है तो 7, ए का कितना होता है 1। तो ये जो काउंटिंग हमने किया वो कहाँ से किया, लेफ्ट से। ये जो काउंटिंग हमने किया कहाँ से किया, लेफ्ट से। इसी प्रकार, लेकिन इसी प्रकार नहीं, इसी तरीके से हमें राइट से भी काउंटिंग करना है। तो जल्दी से देखो फटाक से। चलो भाई, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, काउंटिंग तो करना है लेकिन लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। अब देखो, राइट हैंड से काउंटिंग करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक यहाँ लिखेंगे, अभी हम पहले पहला तरीका बताते हैं। फर्स्ट हैंड पहला तरीका, पहला तरीका क्या है, जैसे 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 हमें एस का प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, लेफ्ट से तो 19 होता है लेकिन अपने को राइट से बताना है। देखो राइट से, देखो राइट से इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितना होगा 8 होगा। अब तुम कहोगे सर क्या ऐसे बैठ कर गिनेंगे, ये तो सामने है तो फट से गिन लिए, तो इसको बता दिए। लेकिन सर एग्जाम में आ जाएगा, जैसे क्या पूछ देगा क्यू का, और जब ये नहीं दिया रहेगा तब कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे हल्का सा, हालांकि ये ट्रिक नहीं है, रैंकिंग में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ये क्या होता है, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या नंबर होता है 26, 26 से एक ज़्यादा कितना होता है 27, 27 में से क्या करो, इसके लेफ्ट साइड से इसका प्लेस वैल्यू कितना है 19, घटा दो तो देखो कितना आएगा, क्या 8 आएगा? क्या 8 आएगा? यही तो अपना आंसर था, देखो आया तो था। जैसे हम कहे क्यू का बताओ, क्यू का कितना होता है, देखो टोटल कितना होता है 27, 27। हम 27 में से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से क्यू का जो प्लेस वैल्यू है उसको घटा देंगे। लेफ्ट हैंड से क्यू का प्लेस वैल्यू कितना है 17, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10। और गिन के देख लो, राइट साइड से गिनो, वो क्यू जो है 10 पे ही आएगा। तो राइट साइड यही होता है जेड वाला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या सीखे तुम, पहला तरीका क्या सीखे? पहला तरीका ये है कि अगर किसी भी अल्फ़ाबेट का लेफ्ट हैंड से बताना है, वो तो तुम्हें याद ही रहना चाहिए। अगर राइट हैंड से बताना है तो क्या करोगे, 27 में से लेफ्ट हैंड वाला माइनस कर दोगे। जैसे जैसे एन है 14, इसका लेफ्ट हैंड से कितना है 14 प्लेस वैल्यू, राइट हैंड से कितना होगा 27 माइनस 14, तो कितना आएगा बताओ, 13 आएगा कि नहीं आएगा? 13 आएगा ना, तो 27 माइनस 14 करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे एम है, एम का प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से कितना है 13, और राइट साइड से कितना होगा 27 माइनस 13 कितना होगा 14, गिन लेना, आएगा भी। ठीक है, अच्छा जैसे कहें जे का बताओ राइट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से कितना होता है 10, राइट साइड से करना होगा तो 27 माइनस 10 अर्थात 17।
बोलो सही है कि नहीं? हाँ, तो काउंटिंग करने का 2 तरीका, ठीक है? या फिर एक ही तरीका, अभी अभी फ़िलहाल एक ही रहने देते हैं ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम तुमको बता देंगे कि बता ही दे। चलो बता देते हैं, अभी इसके बाद बता देते हैं, ताकि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ताकि न्यूमेरिकल धीरे-धीरे हम लोग करते रहेंगे, ठीक है? अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन भी करवाएँगे। तो देखो तो अभी पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जैसे हम कहें 19, 19 का प्लेस वैल्यू बताओ राइट साइड से, तो कितना आएगा 8। अच्छा देखो 8, 8 ये ना किसके बराबर है? h के बराबर है, ठीक है? समझ पा रहे हो? नहीं समझ में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है? तो इधर देखो राइट हैंड से एक ही तरीका सीखो, 2 तरीका मत जानो अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन अभी आगे धीरे हम बताएँगे, अभी आगे चल के दूसरा तरीका भी बताएँगे, थोड़ा-सा बड़ा कर ले, ठीक है? तो अभी लेफ्ट अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग 2 चीज़ सीखे हैं। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू निकालना, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड से डायरेक्ट तुम्हें याद ही होना चाहिए, राइट हैंड से निकालना है तो 27 में से हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। बस यही सिंपल सा काम। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा होमवर्क सुनो। तुम्हें क्या करना है? पहले तो प्लेस वैल्यू तुम याद करोगे, ए से लेके जेड तक पूरा। याद करने के बाद आप क्या करेंगे? कोई भी पैराग्राफ ले लो, स्टार्ट करोगे अपने नाम से, ठीक है? जो भी तुम्हारा नाम है अपना नाम लिखना, उसके नीचे उसका प्लेस वैल्यू लिखना, फिर अपने दोस्त का नाम लिखना, फिर उसका नाम लिखना, फिर उसका नाम लिखना, सबका नाम लिखना। नाम लिख लिख के उसका क्या करना? प्लेस वैल्यू लिखना लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट साइड हो जाएगा अच्छे से, फिर क्या करना? उसी को राइट साइड से लिखना। और राइट साइड से कैसे निकला होता है? 27 में से घटा देंगे, 27 में से लेफ्ट वाला घटा देंगे। तो बताओ क्या इतना तुम्हें समझ में आया? इतना तुम्हें समझ में आया? तो अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो चलो भाई देखो, अब क्या है कि अब आप धीरे धीरे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 2 चीज़ सीख लिया है, एक लेफ्ट से काउंट करना, एक राइट से काउंट करना। अब हम धीरे से चैप्टर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, फिर तुम्हें समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक? तो आओ सीखो। देखो भाई इसमें, इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में टोटल 9 टाइप बनते हैं, ठीक है? हम हर एक टाइप वाइज पढ़ाएंगे, पढ़ाकर फिर आपको वैसे वैसे ढेर सारे क्वेश्चन कराते भी रहेंगे, ठीक? देखो पहला टाइप है ABC से XYZ, मतलब नॉर्मल वो ए से। देखो हो सकता है तुम्हें न समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पेशेंस रखना, धैर्य रखना, क्योंकि तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहली बार पढ़ रहे हो, तो एक ही बार में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। 1-2 बार तुम्हें रिपीटली देखना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो इसीलिए धैर्य बना के रखना, ठीक है? तो सीखो, पहले अभी टाइप देखो, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते रहेंगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आने लगेगा। रीजनिंग बहुत आसान होता है, ठीक? तो देखो ABC से XYZ जब बिल्कुल सीधा लिखा रहे, जैसे बिल्कुल ABCDEFGHIJ ऐसे सीधा लिखा रहे, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? उलट देगा, इसी को सीरीज को उलट देगा, फिर पूछेगा बताओ ये कौन सा टर्म होगा, तो रिवर्स हो जाएगा। फिर क्या करेगा? इवन वाला पूछेगा, मतलब क्या करेगा ना, 1 2 3 4 होता है, तो 1 3 जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में 1 मतलब ए को, फिर सी को, फिर 5 को, इस सबको हटा देगा, मतलब ऑड वाला हटा देगा, केवल इवन वाला रखेगा। फिर पूछेगा बताओ इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, ये हो गया इवन वाला। इसी तरह ऑड वाला आएगा। फिर बोथ हाफ रिवर्स, मतलब क्या करेगा ना, ए से लेके एम तक के सीरीज को उलट देगा, एम से लेके ए तक। फिर उसके बाद एन से लेके जेड तक के सीरीज को उलट देगा, जेड से एन तक, तो दोनों को उलट देगा। फिर पूछेगा बताओ एन से चौथे के छठवें कौन सा अक्षर होगा, ऐसे करके पूछेगा। फिर इसमें क्या होगा? देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स, एन से जेड तक तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ए से लेकर जो एम तक है उसको रिवर्स कर देगा, देखो ये। फिर पूछेगा बताओ इसके अक्षर के बाद से दाएं के चौथे के पांचवा कौन होगा, ऐसा ही कुछ करके पूछेगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फिर देखो दोनों, अब देखो सेकंड हाफ रिवर्स, ए से लेकर एम तक तो सेम किया, फिर उसके बाद जेड से लेकर एन तक को उलट दिया, और लास्ट में हम लोग मतलब फिर इसके बाद करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये हमारा है टाइप।
ठीक है। अब तुम लोग कह रहे होगे क्या ही सर क्या करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अब 1 मिनट, अब कुछ क्वेश्चन वोश्चन लेते हैं तब तुम्हें समझ में आएगा। चलो भाई देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन, देखो इसी को कहते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठवां होगा। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आओ इसको कैसे करेंगे, देखो पहले हिंदी वाले को समझाते हैं फिर इंग्लिश वाले को। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कहाँ से, बाएं से। याद करो इंग्लिश अल्फाबेटिकल में ए वाला यहाँ से, ए से इधर चलेंगे तो बायां, इधर से इधर आएंगे तो दायां। तो बाएं से बोल रहा है तो बाएं से, तो बाएं से चौथा, तो 1 2 3 4 चौथा हो गया। डी के दाएं मतलब इसके, देखो ये होता है दायां ये होता है बायां, के दाएं छठवां। 1 2 3 4 5 6, तो छठवां कौन मिला, छठवां कौन मिला, छठवां कौन मिला, ये जे मिला। और यही हमारा जे क्या होगा, आंसर। ठीक है। इंग्लिश वाले देखो, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड से चौथा, देखो इंग्लिश वाले लास्ट 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 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हिंदी वाले शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट में जो लिखा है ना उस एंड से तुम्हें बात करना है। तो देखो लेफ्ट एंड से चौथा, तो लेफ्ट एंड से चौथा। 6 टू द राइट, चौथा के छठवां राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट इधर ही पड़ेगा। तो ये होगा आंसर हमारा। बोलो समझ में आया। ये देखो ये बेसिक तरीका था। इस प्रकार से सोचोगे, इस प्रकार से सोच के तुम आंसर दोगे तो एग्जाम में कंफर्म में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है वो अभी मैं बताता हूँ। 1 मिनट इसको देखो, तो इस कैसे करेंगे हम लोग उसको समझते हैं। चलो भाई देखो, अब हमने क्या करना है, हमें ये छोटा सा ट्रिक लगाना है। देखो ये ट्रिक, ये छोटा सा ट्रिक, देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस ट्रिक को अपनाएंगे, मतलब इसको आधार मानेंगे, और इंग्लिश वाले हिंदी वाले ये। देखो राइट राइट रहेगा अगर हमारे क्वेश्चन में, दाएं से, राइट से, लेफ्ट से, बाएं से, अगर मतलब दाया दाया है, राइट राइट है तो माइनस होगा, मतलब सेम रहेगा तो माइनस होगा, अलग अलग रहेगा तो प्लस होगा। ठीक है। सेम रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है, सेम रहेगा तो माइनस होगा, अलग अलग रहेगा तो प्लस होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट वाले को अपना आधार मानेंगे, बेस मानेंगे, और हिंदी मीडियम वाले शुरू का जो लिखा होगा वर्ड उसको बेस मानेंगे। कैसे सर, क्या समझा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से एक बार बताइए फिर से। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले हिंदी वाले को समझाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, शुरू में कौन आया, बायां, तो यही हमारा हो गया बेस। ठीक है। अब देखो बाएं के बाद कौन आया है, दाएं, तो देखो बायां दायां अलग अलग आया है, अलग अलग आया है, तो देखो क्या होगा, बायां दायां अलग अलग आया है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 4 और ये 6, 6 + 4 मिलके कितना होगा, 10। और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट से, देखो बाएं से बेस हमारा ये ना, बाएं से 10वां कौन होगा, जे होगा, बस। इसी तरह इसमें आओ, इसी तरह इंग्लिश वाले में देखो, हमें लास्ट वाले को बेस मानना है, तो ये हमारा हो गया बेस लेफ्ट हैंड से। अब देखो ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है, और देखो राइट है मतलब अलग अलग है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10वां लेटर बताना है, कहाँ से, हमारा बेस क्या है, लेफ्ट हैंड। 10वां लेटर बताना है, 10वां लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से, तो 10वां पे कौन आता है, जे। ये हमारा हो गया आंसर। बोलो समझ में आया। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग करेंगे। चलो भाई, अब तुम्हारे सामने ये 2 क्वेश्चन है, इसको फटाक से करके बताओ। तो कर लिया होगा, पॉज करो जल्दी से इसको बताओ। चलो देखो मैं बताता हूँ, कितना आसान है। इधर देखो, विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखो अंग्रेजी वाले हैं, इसको लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, बेस हमारा ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब देखो लेफ्ट है सेम है तो क्या होगा, घटेगा तो कैसे घटेगा, 15 - 5 तो कितना आएगा, 10। कौने एंड से बेस हमारा क्या है, लेफ्ट है, तो आंसर कितना होगा, 10। ठीक है।
अब हिंदी वाले आओ, हिंदी आओ, देखो बाएं से, बाएं से, बाएं से 15वां, फिर बायां, देखो बायां और बायां सेम आया कि नहीं, सेम आया तो घटेगा, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना आएगा 10, कहाँ से, बाएं से, क्योंकि शुरू में कितना है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले लेफ्ट जो लास्ट में आएगा उसको बेस मानेंगे, हिंदी मीडियम वाले जो शुरू में आएगा उसको बेस मानेंगे। तो देखो सेम आया था, सेम आया था तो हम घटा दिए, घटा दिए तो कितना आया 10 आया। 10वां लेटर बताना है, कहाँ से बताना है, बाएं से, और बाएं से 10वां लेटर, बाएं से 10वां लेटर बताओ कौन होता है, जे होता है, बोलो सही है। चलो आगे देखो, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड, लास्ट में क्या है, राइट हैंड है, याद करो। अब ये राइट हैंड से उस वाले कॉर्नर से बताना है, इस वाले से नहीं, उस वाले से बताना है, याद है ना, हाँ तो राइट हैंड से बताना है, ठीक है। अब देखो राइट है और लेफ्ट है, डिफरेंट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, 6, देखो डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा, तो 6 और ये हो जाएगा 5, और 6 प्लस 5 कितना होता है 11 से, लेकिन रुको आंसर 11 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर लेफ्ट से पूछा होता तब तो 11 मारते, किंग्स 11 पंजाब के आता, लेकिन ये कहाँ से पूछ रहा है, राइट हैंड से, राइट हैंड से 11, तो राइट हैंड से बताना है तो क्या करेंगे 27 माइनस 11, 27 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 16, और 16 किसका होता है, ओ के बाद आता है पी, तो इसका आंसर कितना होगा पी। बोलो सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इससे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आगे के चैप्टर को, आगे के चैप्टर को तुम्हें समझने के लिए, जल्दी से करने के लिए। ये चैप्टर तुम छोड़ोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा कोडिंग डिकोडिंग में, बाकी सारे टॉपिक में। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है 1-2 बार और देखो, 2 के स्पीड में देखो, लेकिन देखो 1-2 बार देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया, पहले ही लेक्चर में नहीं समझ में आया, तो फिर अगला लेक्चर कैसे समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखो, एक बार नहीं समझ में आया फिर देखो, रिवाइज करो, अल्फ़ाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू है उसको याद करो, उसको तो कंफर्म है याद करो, नहीं याद करोगे देख लो नहीं होगा, ठीक। पहली बात, दूसरी बात, जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा इसका बाकायदा पूरा पीडीएफ नोट्स वहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय।